एंड वेलकम टू माय चैनल वेब स्टडी। इस वीडियो के साथ हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ कंपाउंड इंटरेस्ट। ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार ये कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना एक दूसरे तरीके से बताती हूँ, क्योंकि जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट हम अपने नॉर्मल फार्मूला से सॉल्व करते हैं तो वो जो है वो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है और बहुत डिफ़िकल्ट होता है। अगर आपकी पावर 2 तक हो तब तो ओके है, बट अगर 2 से ज़्यादा हो जाती है तो वो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसीलिए पहले हम एक स्टैंडर्ड फार्मूला देखते हैं या स्टैंडर्ड मेथड देखते हैं कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। और एक्चुअल में कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट ही वैसे होता है, बट छोटा करने के लिए उसको एक फार्मूले में कंप्रेस कर दिया है। तो पहले वो मेथड देखते हैं। सपोज़ करते हैं कि हमारा तो पहले क्वेश्चन लेते हैं। सपोज़ कि हमारा जो प्रिंसिपल है वो 100 है, राइट। हमारा जो प्रिंसिपल है वो कितना है, 100, ठीक है। हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% और हमारा टाइम है 2 ईयर। आप अपने नॉर्मल यानी कि जो फॉर्मूला है उससे कैसे सॉल्व करते हैं, P, राइट, 1 + R/100 × N। यहाँ पर हम प्रिंसिपल रखते हैं, यहाँ पर हम रेट रखते हैं, यहाँ पर हम ईयर रखते हैं। बट ये क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है। अगर आपको कई बार क्या होता है कि पॉइंट्स में आंसर आते हैं तो स्क्वायर करना बहुत लेंदी हो जाता है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करें। अगर आप एक्चुअल में देखें तो ये जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है वो होता कैसे है। देखो, ये हमारा प्रिंसिपल है 100, हमें 2 साल का निकालना है, राइट। तो पहले हम क्या करेंगे, ये जो प्रिंसिपल है इसमें आर यानी कि इतने रेट से हम इंटरेस्ट लगाएंगे। कितना आएगा, 10 रुपीज़, ठीक है। अब दूसरे साल क्या करेंगे, हम पहले तो इस प्रिंसिपल में इंटरेस्ट लगाएंगे जो कि हमारा 10 होगा। उसके बाद ये जो इंटरेस्ट है ना, इस पर भी हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट लगाएंगे 10% से। तो हमारा कितना हो जाएगा, 1, राइट। तो एट दी एंड जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो तो हमारा होगा इतना, हमारा इंटरेस्ट कितना होगा, इतना। और अगर अमाउंट की बात करते हैं कि अमाउंट कितना होगा, तो अमाउंट ये पूरा होगा। कितना होगा, ये पूरा के पूरा हमारा क्या होगा, अमाउंट होगा। तो आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है कि पहले अमाउंट निकालो उसमें से माइनस करो, क्योंकि ये हमारा है रेट ऑफ इंटरेस्ट। जितना हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ कितना हुआ, 21, राइट। और 21 में 100 ऐड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा अमाउंट हो जाएगा, राइट। तो ये तो अभी हमने सिर्फ 2 साल के लिए करा है। अगर आप चाहें तो आप इसको 3 इयर्स के लिए भी ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं, मैं करके बताती हूँ। इससे क्या होता है, आपको कैलकुलेशन पॉइंट में भी आएगी तो भी आपको इतना टेंशन नहीं होता है, कैलकुलेट करने के लिए ईजी से निकल जाता है। आप 5-6 क्वेश्चन में एक बार ट्राई करके देखना, ठीक है। एक बार हम नेक्स्ट क्वेश्चन 3 ईयर के लिए लेते हैं। सपोज़ करो कि ये जो है टाइम यहाँ पर है कितना, 3 ईयर्स, राइट। कलर जी, हाँ, 3 ईयर्स का है। अब कैसे करेंगे, देखो 100 है, इसको 3 ईयर में डिवाइड करना है, राइट। अब क्या करना है, उसके बाद पहले ईयर का कैलकुलेट करेंगे। पहला ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट एज वेल एज सिंपल इंटरेस्ट हमेशा सेम रहता है। क्यों, क्योंकि हमें वो फर्स्ट टाइम मिल रहा है, उससे पहले हमारा कोई अमाउंट मिला नहीं जिसमें हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, राइट। तो ये 100 है, ये हमारा रेट है, कितना होगा, 10% यानी कि 10 रुपीज़। तो हर साल में हमारा 10 रुपीज़ तो बनेगा ही बनेगा प्रिंसिपल पे। अब जब सेकेंड ईयर आएगा, सेकेंड ईयर तो क्या होगा कि ये जो हमारा जो है ना, देखो ये जो हमारा अमाउंट है, जो हमारा इंटरेस्ट है फर्स्ट ईयर पे, इस पर भी हम कैलकुलेट करेंगे 10% से। तो कितना होगा, 10 रुपीज़ पे 10% इंटरेस्ट 1 होगा, और इस पर भी हम कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। समझ आया। देखो फर्स्ट ईयर पे हमने कंपाउंड इंटरेस्ट हमें कितना मिलेगा, 100 रुपये का 10 रुपये, ठीक है। नेक्स्ट ईयर हमें पूरे 110 पे मिलेगा। समझ आया, पूरे 110 पे, यानी कि ये जो हमारा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों पे हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। कितना, प्रिंसिपल पे तो हमें कितना मिलेगा, 10 रुपीज़, राइट।
प्रिंसिपल पे हमें 10 रुपीज़ मिलेगा, उसके बाद जो इंटरेस्ट है हमारा उस पर भी हमें मिलेगा कितना, 1 रुपीज़, राइट। ठीक है भाई, ये हमारा दूसरा साल का कंप्लीट हो गया। हमने प्रीवियस क्वेश्चन में जब 2 साल का निकाला था कितना निकला था, 21, राइट। अब देखो तीसरा साल का जब कैलकुलेट करेंगे तो पहले हमें 100 रुपीज़ पे मिलेगा, हमें 100 रुपीज़ पे एज ऑलवेज 10% का मिलेगा तो 10 रुपीज़ हो गया। उसके बाद हमें फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट जो है उस पर मिलेगा 10% से 1 रुपये। फिर हमें सेकेंड ईयर का मिलेगा, देखो डिफरेंट कलर से समझाती हूँ। ये तो हमें किसका मिल गया, ये हमें मिल गया जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है। उसके बाद जो हमारा फर्स्ट ईयर हमें इंटरेस्ट मिला था उसका हमें मिल गया, राइट। जो हमें फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट मिला था हमें उस पर क्या मिल गया, इंटरेस्ट मिल गया, ठीक है। अब देखो दूसरे साल भी तो हमें मिला था, इस पर भी तो मिलेगा, इस पर 1 मिल गया, चलो ठीक है। अब देखो दूसरे साल तो हमें 2 बार मिला ना, एक बार ये फिर एक बार ये, अब इस पर भी तो मिलेगा, राइट, इस पे भी तो मिलेगा। अब इस पे अगर मिलेगा हमें 1 रुपीज़ पे 10% के अकॉर्डिंग हमारा कितना बना, 0.1, आया समझ, कितना मिला, 0.1। तो ऐसे करना था। अब आपको समझ आया। अब एक बार आप ये क्वेश्चन खुद करके देखना, 200 है, 200 प्रिंसिपल है, इस पे हमें क्या 10% इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है 3 साल के लिए। तो देखो कैसे करेंगे, 10% फर्स्ट ईयर पे हमें कितना मिलेगा, फर्स्ट ईयर पे कितना 20 प्रिंसिपल तो मिलेगा ही। उसके बाद सेकंड, अब ये तो हमें पूरा प्रिंसिपल में मिल गया। अब देखो फर्स्ट ईयर का जो हमें इंटरेस्ट मिला था उस पर मिलेगा हमें 2, ठीक है। फिर उसके बाद जो हमें फर्स्ट ईयर का मिला था ये क्या हो गया, ये हमारा 2 साल का निकला, राइट, ये 2 साल का। अब जब तीसरा साल का निकालेंगे तो हमने प्रिंसिपल पे तो निकाल दिया, उसके बाद फर्स्ट ईयर में जो हमें इंटरेस्ट मिला उसका उस पर भी निकालेंगे हम, कितना आएगा 2। फिर सेकेंड ईयर जो मिला उस पर भी निकालेंगे 2। फिर सेकेंड ईयर में हमें जो दूसरा इंटरेस्ट मिला था 2 रुपीज़, उस पर भी तो निकालेंगे 10%, कितना आएगा 0.2। अब देखने की बात क्या है कि ये हमारा क्या है, अमाउंट है, राइट, ये हमारा क्या है, अमाउंट है, ठीक है। ये हमारा पूरा कितना आ गया, इंटरेस्ट कितना आया, 20, 40, 60, 62, 64, 66, 66.2। अगर आप ये वैसे स्टैंडर्ड फॉर्मूला से करते तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता, इजी है, जल्दी निकल जाएगा। अब देखो कई बार क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे कि आपका जो है इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट निकालो, और तुम्हें एक प्रिंसिपल दे दिया जाएगा और एक रेट दे दिया जाएगा, ठीक है। सेम रेट से तुम्हें कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस निकालना है। कैसे निकालोगे, देखो कंपाउंड इंटरेस्ट तो हमेशा, अगर यहाँ पर आप देखो तो कंपाउंड इंटरेस्ट तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा इतना ही निकलता है, राइट। प्रिंसिपल पे जो इंटरेस्ट मिले वही तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट हुआ। कंपाउंड इंटरेस्ट ये तो साथ में लेता ही है, उसके साथ साथ ये भी लेता है, ठीक है। जो इंटरेस्ट पे तुमने इंटरेस्ट दिया है वो भी तो आता है, यानी कि कितना, ये 2, ये 2, ये 2, फिर ये 0.2 जो तुमने इसमें लिया। तो एट द एंड अगर तुम देखोगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है तो दोनों में क्या डिफरेंस निकलेगा, ये डिफरेंस, क्यों, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का ये कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से, बचेगा कितना, इतना बचेगा, विच इज़ व्हाट 2, यानी कि 6.2 जो है तुम्हारा डिफरेंस निकलेगा, ठीक है। अब मैंने थोड़ा सा बेस बता दिया है, अभी मुझे पता है कि सबको समझ नहीं आएगा एग्जैक्टली, बट अगर आप क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा। तो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ से हम करेंगे क्वेश्चन स्टार्ट। पहले जो क्वेश्चंस दिए होंगे वो बहुत बेसिक होंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि जो बेसिक क्वेश्चंस दिए हैं ना, तो जो मैंने सिखाया है मेथड उससे करो, सो दैट तुम्हारा जब बेसिक करोगे उस मेथड से तो तुम्हारा वो मेथड स्ट्रॉन्ग होगा, फिर तुम इजीली कर लोगे। ओरली भी कर सकते हो, ये माइंड में इतनी कैलकुलेशन आराम से कर सकते हो कि यहाँ पर एक प्रिंसिपल लिया है, उनको 3 में डिवाइड करा, ठीक है। फर्स्ट हमारा इतना है, फिर इतना आएगा, फिर इस पर हम देंगे, ठीक है, इस पे दिया, इस पे दिया, फिर इस पे देंगे। तो ये बहुत मेंटली हो सकता है। क्या ज़रूरत है, प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ कितना 550,000
आफ्टर 3 years एट द रेट ऑफ 12, यानी कि 50,000 पे, कितने पे, 50,000, 3 ईयर इंटरेस्ट हमें देना है। और रेट क्या है, रेट है 12%, रेट इज़ वॉट 12%। अब अगर आप ये मेथड करोगे ना तो पावर 3 है, ठीक है। बहुत, ये देखो इतना सॉल्व करना है तुम्हें, इतना तुम्हें इंटू करना ही पड़ेगा। अदरवाइज़ एक और ऑप्शन है कि आप क्या करो कि लास्ट के सॉल्व करो और फिर एंड में रिज़ल्ट देखो। बट यहाँ पर क्या है, एग्ज़ामिनर क्या कर देता है, सेम दे देता है लास्ट के, जैसे यहाँ पर दे रखा है, तो ये भी एक चला जाता है हमारे पास ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है कि आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखते हैं, अगर आप ये वाला मेथड करोगे, एक बार टाइमर लगाना है, एक बार ये वाला मेथड फॉलो करना, और एक बार जो मैं बता रही हूँ वो फॉलो करना, देखना किसमें सबसे ज़्यादा कम टाइम लगता है। अब देखो 12% है ना, तो इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कि जो ये 12% है इसको हम ऐसे लिख दें 12/100, राइट। उसके बाद कैंसिल कर सकते हैं, राइट। तो कैंसिल करके 3/25 आ जाएगा, यानी कि हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या है, 3/25, ठीक है। अब इतना आ गया कि हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम करेंगे वो कितना होगा, 3/25, राइट। तो पहला निकालते हैं हम, जो प्रिंसिपल पे देंगे, ठीक है। तो कितना निकलेगा, 2 2 3 6, 6,000 एंड 6,000, ठीक है। ये तो हमारा पहला निकल गया जो हम प्रिंसिपल पे निकालते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम जो है ये अमाउंट पे निकालेंगे सेकेंड ईयर के, ठीक है। हमने पूरे प्रिंसिपल पे निकाल दिया, अब हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट पे निकालेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस जो इंटरेस्ट होता है उसको कंबाइन करके, यानी कि इंटरेस्ट पे भी जो इंटरेस्ट देते हैं वो ही तो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, राइट। यही तो डिफरेंस होता है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, हम सिर्फ प्रिंसिपल पे अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट से कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट अमाउंट, बट कंपाउंड इंटरेस्ट में हम प्रिंसिपल प्लस जो इंस्टॉलमेंट, यानी कि जो इंटरेस्ट मिल रहा है उस पर भी कैलकुलेट करते हैं। तो फर्स्ट ईयर तो कोई इंटरेस्ट हमें नहीं मिला, इसीलिए हम प्रिंसिपल पे कैलकुलेट करते हैं। सेकंड ईयर क्या होगा, हम पहले प्रिंसिपल पर कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद जो हमें इंटरेस्ट मिला है उस पर भी कैलकुलेट करेंगे, राइट। समझ आया। तो उसके बाद क्या करना है, हमें क्या करना है, 6,000 इंटू 3/25, राइट। अब देखो यहाँ 25, तो यहाँ क्या करना हमने, 1 2, यानी कि 25 2 50, फिर आया 10 4 0। अब इसको इससे करना है तो कितना आ जाएगा, 0, ठीक है, 12 7, ये आएगा हमारा इंटरेस्ट पे, राइट। तो हमारा क्या हुआ, सेकंड ईयर का भी हमारा निकल गया। उसके बाद अब क्या करना है, अब थर्ड ईयर का निकालना है। थर्ड ईयर पहले हम कलर चेंज करके बताते हैं, पहले हम ये वाले इंटरेस्ट पे निकालेंगे, तो यही सेम आएगा, ठीक है। क्या आएगा, 720, फिर इस पे निकालेंगे, सेम आएगा 720। अब क्या करना है, अब ये वाला इंटरेस्ट जो सेकेंड ईयर में ये वाला इंटरेस्ट है इस पर भी निकालना है, ठीक है। इस पर कैसे निकालेंगे, 720 इंटू वट 325, समझ आया। ये हमारा कैंसिल आउट होगा, 2, फिर 120 आया। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 86.4, राइट। कितना आएगा, 86.4, ठीक है। तो इसको जब आप पूरे को ऐड करोगे तो दैट विल बी योर कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। ये जो पूरा है ये इसको ऐड करोगे तो ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। अब इस कंपाउंड इंटरेस्ट में ये 50,000 का ऐड करोगे तो ये आपका हो जाएगा पूरा का पूरा अमाउंट, राइट। तो यहाँ पर आपसे अमाउंट ही पूछा है, तो जब आप इसको पूरे को ऐड करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो होगा 70246.4, राइट। 70246.40, तो ये क्या आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, राइट। ऐसे कैलकुलेट करोगे ना तो बहुत इजी होगा, अदरवाइज़ आपको बहुत मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी। एक और तरीका है वो अब मैं नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगी, तो नेक्स्ट वीडियो में देखना। एक और मेथड है जिससे और ज़्यादा इजीली हमारा आंसर जो है वो निकल सकता है।
ठीक है, उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, दैट्स इट, अदरवाइज़ एक ही वो स्टेप में आपका आंसर निकलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फॉर मोर सच वीडियोज़ प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।